बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी सुबह का टाइम है और तकरीबन चंद घंटों के अंदर अंदर वोटिंग स्टार्ट हो जानी है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाना है। पाकिस्तान की अवाम किस तादाद में बाहर निकलती है, इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ किस तरह आवाज उठाती है, इसका अंदाजा हो जाना है जी। और अगले 12-14 घंटों में पता भी चल जाना है वोटिंग स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह खान ने जेल से पैगाम पहुंचाया था कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे मुझे दे दें। अगर मुझे 31 साल की सजा हुई है, अगर मैं जेल में बैठ के 31 साल की सजा आपके लिए ले सकता हूँ, तो मेहरबानी फरमाएं 24 घंटे के लिए बाहर निकलें, वोट डालें और इस वोट की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। कोई भी इंतजार नहीं करना किसी भी तरह। हम ना तो खान और ना ही खान के वर्कर्स और ना ही हम पीटीआई वाले किसी तरह की भी इंतजार के खिलाफ हैं। रियासत हमारी है, फौज हमारी है, स्टेब्लिशमेंट हमारी है, पुलिस हमारी है, यहाँ के जो जितने भी इलेक्शन करवाने के लिए अमला आया हुआ वो हमारा है। इस मुल्क में जितनी इमलाक हैं वो हमारी हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अपना राय हक अदा करें, जाएं, वोट डालें, निजाम को बदलें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों। आज मैंने एक फेसबुक पे भी पोस्ट की थी, टिकटॉक पे भी मैंने लगाई थी। वो भी पोस्ट बड़ी मैनी खेज है कि मेहरबानी फरमाएं, ये मैं पोस्ट साथ लगा भी लगा हूं कि मेहरबानी फरमाएं कि आज अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फैसला करना, ना बरादरी के पीछे, ना किसी तल्लक के पीछे, और ना ही चंद पैसों की खातिर अपने वोट बेचना। अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना करना इनमें से किसी एक चीज का भी, चाहे बरादरी हो, तल्लक हो या पैसा हो, क्योंकि फैसला आपका, मुस्तकबिल भी आपका। जिस तरह का आज आप फैसला देंगे इसी तरह का मुस्तकबिल आपको मिलना है। वो चाहे अभी मिले, चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर मौका आपको मिलना है। इसलिए सोच समझ के उस उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें जो आगे जाके आपकी आवाज बने। और जहां तक मुझे लगता है कि जहां तक जितनी ये बेईमानी चलने की कोशिश हो रही है इलेक्शन की, मुझे लगता है, जहां तक मेरा अपना तजिया है, मुझे लगता है कि ये कोशिश करेंगे कि नून लीग को क्लियर मेजोरिटी दिला सकें। लेकिन जिस तरह अगर अवाम बाहर निकल गई तो मुझे नहीं लगता कि कोशिश करके भी ये नून लीग को 100 से ऊपर वो सीट्स नहीं दिला सकेंगे कौमी असेंबली में। और यही चीज पीटीआई के लिए है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर अवाम बाहर निकल गई तो पहली बात की क्लियर मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी के साथ भी हम जीत सकते हैं। और ना भी हुआ तो ये जितनी मर्जी कोशिश भी कर लें, 100 से कम सीटों से ये पीटीआई को नीचे नहीं लेके आ सकते। और फिर बात आ जाएगी वही आज़ाद उम्मीदवारों पे। फिर आज़ाद उम्मीदवारों पे मुझे नहीं लगता कि ये नवाज शरीफ को लेके आएंगे एज वजीर आजम, या लेके आएंगे तो जहांगीर तरीन को लेके आ सकते हैं, बिलावल को लेके आ सकते हैं, या कोई ऐसा कठपुतली जो इनकी डोरों पे उठेगा, बैठेगा, सोएगा, फैसले करेगा। लेकिन अगर वो हुकूमत लेके आ भी गया, काबीना बन भी की, हुकूमत बन भी की, सूबाई हुकूमत भी बन गई, तो यकीन माने, जहां तक मेरे लोग यहाँ पे मुद्दी तजिया कारों ने कहा है कि 6 माह से 1 साल, लेकिन मैं 6 माह से 1.5 साल का अर्सा दे रहा हूँ। 2025 के एंड में ये दोबारा इलेक्शन करवाएंगे और उस वक्त ये इमरान खान की मिन्नत समाजत करके उसे लेके आएंगे कि मेहरबानी करो, आओ, संभालो, क्योंकि ना तो मुल्क की मीशत समझ है, ना लोग समझ रहे हैं हमसे, और ना ही मुल्क किसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि इस टाइम अगर आपको चाहिए कि आप फेयर इलेक्शन करवा दें, जो भी आता है 5 साल तक इस अवाम को मौका दिया जाए कि ये अपना उम्मीदवार, अपना वजीर आजम, अपनी काबीना, अपनी हुकूमत चुने। अगर वो काम नहीं करेगी तो 5 साल के बाद यही जो भी मकबूल इस लीडर्स हैं वो गैर मकबूल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वरना आप जैसे देखें, किस जमाने में भुट्टो था, भुट्टो के बाद बेनजीर का नाम आ गया, फिर नवाज शरीफ साहब का नाम आ गया था। 96 में नवाज शरीफ साहब ने किस तरह उनको मेजोरिटी मिली थी। उसके बाद जो जो आता गया वो बैसाखियों पे आता गया। पिछले 76 सालों से एक भी तो हमारी हुकूमत ने अरसा पूरा नहीं किया 5 साल का। और यही इस मुल्क का आलमी है, जमहूरियत परवान नहीं चाट सकी इसी वजह से कि कोई ना कोई आके शब खून मारता रहा। अवाम का जो राइट था वो कोई और बंद कमरों में बैठे हुए चंद अफराद अपने अना का मसला बनाकर इस मुल्क को भेड़ चाटते रहे। इसलिए मेहरबानी कीजिएगा, कल आपके पास आखिरी मौका है। अगले 5 सालों तक अगर आप चाहते हो इस मुल्क की तकदीर चेंज हो, आपका तकदीर चेंज हो, आपकी नस्लों की तकदीर चेंज हो, तो फैसला भी आपने करना है, क्योंकि मुस्तकबिल भी आपका है। इसीलिए
एक मरतबा फिर मेहरबानी कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहते हैं, ना किसी बरादरी पे, ना किसी तल्लक पे, ना किसी पैसे पे, देखें जो इस मुल्क के लिए अच्छा है उसको वोट दें। क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान किसी मुकाम पे पहुंचे, हमारे बच्चे भी वापस आए। हम नहीं चाहते बाहर से कोई और चले आके नौकरी करे, कम से कम हमारे बच्चे तो वापस आए ना। हमारे बच्चों को इसने मिन्नत कर ले करके भी अगर लेके जाना चाहे ना, तो हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं जाते, कहते हैं कि दुनिया में किसी और जगह चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन हमारी तो रूह बसती है पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान में पले बड़े, वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे स्कूल किए, वहीं पे कॉलेज किए, वहीं पे हमने कारोबार भी किया, वहीं पे हमारे रिश्तेदार, दोस्त, यार, अबौ दाद की कब्रें, हमने भी उसी मिट्टी में जाने की ख्वाहिश की हुई है घर वालों से भी। तो मेहरबानी करें, हमारे हाल पे भी रहम खाएं। हमने तो कुर्बानी दे दी है, अब जो रह गए उस मुल्क को खाली मत करें, इस मुल्क को ऐसे बे यारो मददगार मत छोड़ें। और इस मुल्क में अगर आपने किसी को लाना है तो ऐसे बंदे को लेके आए जो इस आवाम की तर्जुमानी करे, आवाम की वोट से आए, ना कि ड्राइंग रूम में बैठ कर कोई फैसला कर दे कि फलाना साहब बहादुर आ रहे हैं तो फलाना साहब बहादुर को सारी मुल्क में मशीनरी लग जाए उसके पीछे सल्यूट मारने के लिए। ये हमारी आपसे मुतबाना रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से भी आज कि मेहरबानी फरमाइएगा, अपनी वोट का हक अदा कीजिएगा, मुस्तकबिल का फैसला किसी ऐसे इंसान के हाथ में मत दीजिएगा। खैर, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।